प्लम्बर, एक सच्ची दास्तान, 10 नंबर किस्त। यह सुनकर जब बाकी लोग ने वहां जाकर देखा तो वहां खुदाई के दौरान जमीन से खून निकल रहा था, जिसकी वजह से इसके पूरे पांव खून से भर गए। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। इतने में ठेकेदार ने कहा, अरे कोई सांप वगैरह मर गया होगा। खुदाई करते वक्त तुम घबराओ नहीं और जल्दी से काम मुकम्मल करो। ये सुनकर मजदूर दोबारा खुदाई करने लगा। फिर कुछ देर में खुदाई मुकम्मल हो गई और फिर दीवार की तामीर शुरू हो गई। इस दौरान रफीक और खालिद भी आ गए और उनके साथ एक नक्शे बनाने वाला भी आ गया और उसने सारी जगह देखकर इस हिसाब से नक्शा बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान तारिक, रफीक और खालिद खाना खाने चले गए। खाने के दौरान तारिक ने मजदूर के साथ हुए इस वाकये के बारे में रफीक को बताया तो अचानक रफीक परेशान हो गया और खाना छोड़कर बाहर जाकर इन मजदूरों को देखने लगा। इतने में खालिद भी रफीक के पीछे चला गया। उसने रफीक से कहा, क्या हुआ अबू, अपने खाना क्यों छोड़ दिया? रफीक ने कहा, अरे बेटा कुछ नहीं, मुझे बस इतनी ही भूख थी। खालिद ने कहा, अबू अब फिर से परेशान लग रहे हैं। रफीक ने कहा, नहीं बेटा, बस मैं इन बेचारे मजदूरों को देख रहा हूँ। रोटी के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। उनमें से किसी के पांव खून से भरे, लेकिन वो फिर भी काम में मसरूफ है। बस मुझे उनकी फिक्र हो रही है, दुआ करो सब ठीक ही रहे। अभी रफीक के बात कर ही रहा था कि इतने में रफीक की नज़र बाथरूम से कुछ ही दूरी पर खड़े नक्शा बनाने वाले पर पड़ी तो वो गुस्से से खुद के माथे को पीट रहा था। ये देखकर रफीक ने इसके पास जाकर कहा, अरे भाई क्या हुआ गया है? इसने कहा, पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं नक्शा बनाता हूँ तो अचानक सारा नक्शा गलत हो जाता है। ये देखे मेरे कितने सफ़हात ज़ाये हो रहे हैं। ये कहते हुए नक्शा निगार ने ज़मीन पर फेंके हुए इन सफ़हात की तरफ इशारा किया। फिर बोला, बस इसी वजह से गुस्सा आ रहा था, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, फिर पता नहीं आज कैसे ये सब हो रहा है। रफीक ने कहा, अरे भाई मुझे लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, कल आ जाना, तुम्हें एडवांस तो दिया है ना, वो तुम अभी पास ही रखो और कल आकर अच्छे से बना लेना। ऐसा हो जाता है कभी कभी, आसान सा काम भी मुश्किल हो जाता है। यह सुनकर नक्शे वाले ने कहा, जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरा सर भारी भारी सा महसूस हो रहा है, तो मैं कल ही आकर बना लूंगा। ये कहकर वो चला गया। इतने में ठेकेदार की आवाज सुनाई दी, जो किसी मजदूर को डांट रहा था। अभी रफीक इसकी तरफ देख ही रहा था कि मुजम्मिल रफीक के पास आया और बोला, अंकल पानी नहीं आ रहा क्या? रफीक ने कहा, बेटा पानी तो आ रहा है। ये कहते हुए रफीक ने बाथरूम का नलका खोला तो पानी नहीं आ रहा था। ये देखकर रफीक ने खालिद से कहा, बेटा जाकर मोटर चलाओ, शायद टैंकी खाली हो गई है। ये सुनकर खालिद जल्दी से गया और मोटर चलाकर वापस आ गया, लेकिन पानी फिर भी नहीं आ रहा था। ये देखकर रफीक ने कहा, अरे अब ये क्या मसला हो गया है, पानी को क्या हो गया है? ये कहते हुए रफीक ने बहुत कोशिश की लेकिन पानी नहीं आ रहा था। इतने में एक मजदूर ने रफीक से कहा, जनाब मुझे लगता है कि आपके नलके की मेन लाइन में कोई मसला हो गया है, क्योंकि पानी की आवाज़ तो आ रही है लेकिन पानी मोटर तक नहीं पहुंच रहा। ये सुनकर रफीक ने कहा, अरे यार चलो अब लोग इतनी देर मेरे किचन वाली टैंकी से पानी ले लो, तब तक मैं प्लम्बर को लेकर आता हूँ। इसके बाद रफीक ने खालिद से कहा, बेटा तुम उनके पानी वाले पाइप को किचन वाले नलके से लगा दो, मैं प्लम्बर को लेकर आता हूँ। ये कहकर पहलवान प्लम्बर को लेने चला गया। इस दौरान खालिद मजदूरों को पानी का पाइप लगाकर देने लगा। शाम की शुरुआत हो रही थी और दीवार एक साइड से तकरीबन पूरी हो चुकी थी और दूसरी साइड से आधी से ज्यादा खड़ी हो चुकी थी। इस दौरान काफी सारे मिस्त्री मजदूर काम में मसरूफ थे। इस दौरान तारिक भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर गुपशप करने लगा, जबकि खालिद किचन के पास ही खड़ा इन लोगों को देख रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला तो खालिद ने मुड़कर देखा तो दरवाजे में सोनिया खड़ी थी। इसे देखते ही खालिद ने कहा, क्या चाहिए? सोनिया ने कहा, भाई किचन से नमक का डब्बा तो देना। ये कहकर सोनिया ने दोबारा दरवाजा बंद कर लिया और बैठकर खालिद का इंतजार करने लगी। अभी खालिद किचन में नमक का डब्बा पकड़ने ही वाला था कि अचानक पानी के पाइप को किसी ने खींचा तो पाइप निकलकर वापस मजदूरों वाली साइड पर गिर गया। ये देखकर खालिद ने जल्दी से नलका बंद किया और दूसरी साइड से पानी का पाइप पकड़ने चला गया, जबकि इस दौरान सोनिया दरवाजे के पास बैठी खालिद का इंतजार कर रही थी कि इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो सोनिया ने जल्दी से नमक पकड़ने के लिए दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। ये देखकर सोनिया ने दरवाजे में ही खड़े रहकर खालिद को आवाज दी, लेकिन खालिद वहां मौजूद नहीं था। इतने में
अचानक सोनिया को एक झटका सा लगा, जिसकी वजह से सोनिया पीछे की तरफ गिर गई और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कुछ देर में खालिद ने पानी का पाइप दोबारा किचन वाले नलके में लगा दिया और नमक का डब्बा पकड़कर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो सोनिया ने दरवाज़ा खोला तो खालिद ने उसे नमक का डब्बा पकड़ाया तो सोनिया ने गुस्से से वो डब्बा खालिद से छीना और झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। इसे ऐसा करते देखकर खालिद हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगा। इतने में रफीक प्लम्बर को लेकर आ गया और इससे पानी का मामला दिखाने लगा। फिर कुछ देर गुजरने के बाद प्लम्बर ने पानी का मसला हल कर दिया और प्लम्बर ने रफीक से कहा, पहलवान जी सब अब जाकर मोटर चलाएं। तो रफीक मोटर ने खालिद से मोटर चलाने का कहा और खुद प्लम्बर से अपने नए घर की तामीर के लिए सीनरी के काम के हवाले से बातें करने लगा। इतने में खालिद ने मोटर चलाई। प्लम्बर ने पहलवान से कहा, अब बाथरूम में जाकर चेक कर ले पानी आ रहा है कि नहीं। ये सुनकर पहलवान बाथरूम में जाकर पानी चेक करने लगा। इस दौरान प्लम्बर हाथ में पकड़ा हुआ रेंच को उछालकर गाने गंगा रहा था कि इतने में अचानक रेंच इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और जैसे ही प्लम्बर रेंच उठाने लगा तो उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर गिरे इन सफ़हात पर पड़ी जो कि नक्शा बनाने वाले ने एक साइड पर फेंके हुए थे। तो प्लम्बर ने जाकर इसमें से एक सफ़ा उठाया और इस देखने लगा। इतने में रफीक ने इसके पास आकर कहा, अब ठीक है पानी आ रहा है बाथरूम में। लेकिन प्लम्बर ने इसकी बात पर गौर नहीं किया और इस सफ़े को उल्टा सीधा करके देखने लगा। इतने में पहलवान ने कहा, अरे क्या देख रहे हो। लेकिन प्लम्बर फिर से इसकी बात नहीं सुनी और फिर से एक और सफ़ा उठाकर उसे देखते हुए बोला, पहलवान जी ये तस्वीरें कौन बना रहा था। रफीक ने कहा, अरे कौन सी तस्वीरें, ये तो वो ज़ाय किए हुए सफ़हात हैं जो वो नक्शा बनाने वाले ने फेंके हैं। इससे नक्शा सही से बन नहीं रहा था तो वो इन सफ़हात को यहाँ फेंक कर चला गया था। ये सुनते ही प्लम्बर ने चौंक कर रफीक की तरफ देखा और फिर जमीन से एक और सफ़ा उठाकर उसे पहलवान को दिखाते हुए बोला, पहलवान जी ये देखिए, ये आपको कहाँ का नक्शा लग रहा है। यह सुनकर जब रफीक ने इस सफ़े को गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि इस पर कब्रिस्तान बना हुआ था। फिर प्लम्बर ने पहलवान को बाकी सफ़हात दिखाए तो उन पर तरह तरह की ड्रोनी सी शक्लें बनी हुई थी, जिनको देखकर पहलवान ने कहा, अरे वो पागल यहाँ खड़ा होकर ये कुछ बना रहा था, लेकिन मुझे तो उसने कहा था कि वो नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पहलवान ने एक और सफ़ा ज़मीन से उठाकर देखा तो चौंक कर प्लम्बर की तरफ देखने लगा। इसे ऐसा करते देखकर प्लम्बर ने कहा, क्या हुआ येलवान जी, इसमें क्या बना हुआ है, दिखाओ मुझे। यह सुनकर पहलवान ने अपने कांपते हुए हाथ से वो सफ़ा प्लम्बर को पकड़ाया तो जैसे ही प्लम्बर ने इस सफ़े पर गौर किया तो इस पर 5 कब्रें बनी हुई थी और हर कब्र के साथ पहलवान के घर के हर फर्द की छोटी सी तस्वीर बनी हुई थी। इसे देखते ही प्लम्बर ने कहा, पहलवान ये तस्वीरें तो बिल्कुल तुम्हारी ही लग रही हैं। ये देखो, ये बंदा बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का लग रहा है और ये दोनों भी तुम्हारे बेटों की तरह दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये 2 ख्वातीन बनी हुई हैं। ये कहते हुए प्लम्बर ने फिर से वो पेज पहलवान को दिखाया तो पहलवान ने कहा, हाँ ये मेरा ही खानदान बना हुआ है, मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। ये सारा इस नक्शा बनाने वाले का काम है। इतने में खालिद रफीक के पास आया तो पहलवान ने इसे भी वो सारे सफ़े दिखाते हुए सब कुछ बताया तो वो सब देखकर खालिद भी हैरान रह गया और आंखें फाड़ने पहलवान की तरफ देखते हुए बोला, अबू ये सब तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ये कैसे हो सकता है, वो ये कैसे बना सकता है। ये कहते हुए खालिद इन तस्वीरों को देखकर कुछ सोचने लगा। इतने में पहलवान ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, चलो अभी जाकर इस नक्शा वाले का सर फोड़ देते हैं। ये कहते हुए पहलवान वहां से जाने लगा तो खालिद ने इसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं अबू, रुकी, जरा मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें इस नक्शे वाले की कोई गलती है, क्योंकि जरा सोचें, वो शख्स पहली बार यहाँ आया था और मान लो इसने आपको, मुझे और तारिक को देख लिया होगा तो उसने हमारी तस्वीर बना दे। लेकिन जब से वो यहाँ आया था और जब तक वो यहाँ रहा, इस दौरान ना तो अम्मी बाहर आए और ना ही सोनिया, तो फिर इसने बना उन्हें देखे उनकी इतनी परफेक्ट तस्वीरें कैसे बना दी। यह सुनकर प्लम्बर ने कहा, अगर ऐसा है तो वाकई में इसमें उस नक्शे वाले की कोई गलती नहीं है, मुझे भी यही लग रहा है कि ये कुछ और ही है। ये कहते हुए प्लम्बर ने सबसे पहले वाला सफ़ा खोलकर खालिद को दिखाते हुए कहा, देखो ये तुम्हारे कमरे बने हुए हैं और ये सहन में कब्रिस्तान बना हुआ है और उसके पास ये वैसे ही दरख्त बने हुए हैं जो तुम लोगों ने कटवा दिए थे, और अब तो यहाँ दरख्त है नहीं बल्कि दीवार है। तो फिर नक्शे वाले ने ये कैसे बना दिया, वो भी ठीक इसी जगह पर। ये सुनकर खालिद ने कहा, जी भाई, ये वाकई में नक्शे वाला नहीं बना सकता।
क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि यहाँ दरख्त भी थे। जारी है। पसंद आए तो 1 मिनट के साथ लाइक भी कर दे। शुक्रिया।